हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स पर। मैं परमेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने अवयव चैप्टर को पढ़े थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रक्त संबंध। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, भारत में कोई भी एग्जाम होता है प्री यानी पीटी के लेवल से, उसमें 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ ही लिया जाता है। और बैंकिंग की बात किया जाए, बैंक सेक्टर से कम आपको यहां से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और चलिए अब इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रक्त संबंध से क्वेश्चन जो आपको होता है 4 टाइप से पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग टाइप 1 को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसे बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि जैसे हम लोग रिलेशन जोड़ते हैं कि पिता है, पिता के भाई जो है चाचा लगते हैं, पिताजी है, पिता के बहन है बुआ लगती है, और जैसे माँ है, माँ के बहन जो मौसी लगती है, और माँ के जो भाई है वो आपको मामा लगते हैं। तो ऐसे चीजें तो आपको आते होंगे, लेकिन चलिए हम कुछ इसको बेसिक चीज को बता रहे हैं जो आप उसको अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड में आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। जब भी इसमें पुरुष, जब भी इसमें आपको पुरुष का चर्चा होगा तो आप इसे प्लस से सूचित करेंगे। किसे? प्लस से। पुरुष का चर्चा होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। कहीं भी अगर स्त्री का चर्चा होगा तो हम इसे माइनस से सूचित करेंगे। निगेटिव यानी स्त्री को निगेटिव से, पुरुष को पॉजिटिव से हम लोग सूचित करेंगे। अब देखिए, अब समझिए कि आखिर हम कैसे, देखिए कहने का मतलब कि पुरुष रहेगा तो प्लस, स्त्री रहेगी तो माइनस। अब यहाँ पर समझिए, इस क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि महेश है और कमलेश है, तो यहाँ पर तो मालूम चल रहा है कि पुरुष है, तो इस पर प्लस लगाए या न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए है, बी है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस लगा देंगे तो पुरुष का जिक्र होगा, और माइनस लगा देंगे तो स्त्री का जिक्र होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चीज को हम बता रहे हैं, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे अब पूछ लिया जाता है सुमन, तो सुमन लड़का के भी नाम होता है, लड़की को भी नाम होता है। जैसे अंशु हो गया तो अंशु लड़का का भी नाम होता है, लड़की को भी नाम होता है। तो इसीलिए ना आप सबको ये सब हम समझा रहे हैं। देखिए कहीं दे दिया कि ए पिता है, तो ए पिता है, तो ए यहां पर तो ऐसे लिख दिए, लेकिन पिता है तो क्या है, पुरुष होते हैं, इसके ऊपर प्लस कर देंगे। अगर जिसके भी ऊपर अगर प्लस रहेगा तो वो पुरुष होंगे, चाहे चाचा हो, मामा हो, भाई हो, पिता हो। अगर जिसके ऊपर, ऐसे समझिए, अगर बी माँ है, बी जो का है माँ है, तो इसके ऊपर ऐसे बी है, अगर इसके ऊपर माइनस के चिन्ह लगा देंगे हम, तो ये समझ लीजिए कि स्त्री का बोध हो रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे हम बी लिख दिए और यहाँ पर सी लिख दिए, तभी तो ना तो बी का सेक्स मालूम चल रहा है ना तो सी का। इसके अगर ऊपर हम प्लस कर दे रहे हैं तो ये पुरुष का जिक्र हो रहा है, अगर इसके ऊपर हम फिर प्लस का चिन्ह कर दिए तो ये भी पुरुष का जिक्र हो रहा है। अगर हम इसको प्लस हटाकर अगर माइनस कर देंगे तो स्त्री का बोध हो रहा है, अगर इसके ऊपर हम अगर माइनस कर दे रहे हैं तो स्त्री का जिक्र हो रहा है। तो इस बात को आप लोग समझिए, जिसके ऊपर अगर प्लस हो गया तो पुरुष, और जिसके ऊपर अगर माइनस हो गया तो वो स्त्री। एक कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आप लोगों ने पुरुष और स्त्री पहचान जाएंगे। अब चलिए आखिर भाई बहन को रिलेशन कैसे दर्शाएंगे कि अगर ऐसे आ गया तो कौन भाई होगा, कौन बहन होगी, समझ में नहीं आता है। तो चलिए देखिए, जब भी भाई बहन, 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 भाई,
भाई। जब भी भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई का अगर संबंध दिखाना होगा तो हम लोग बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे, बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे। समझिए, भाई बहन रहेगा तो कॉमा का प्रयोग करेंगे, बहन बहन भी रहेगी तो कॉमा का प्रयोग करेंगे, अगर भाई भाई भी रहेगा तो बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब समझिए कैसे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए बी और यहाँ पर लिख दिए सी। अगर इसके ऊपर ये प्लस है, इसके ऊपर ये माइनस है, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर प्लस है तो ये पुरुष है, इसके ऊपर माइनस है तो ये स्त्री है, लेकिन इन दोनों में संबंध क्या है हमें नहीं मालूम चल रहा है। तो अगर इसके अंदर कहीं पर भी कॉमा का प्रयोग हो गया तो समझिए कि दोनों भाई बहन हैं। अगर इसके ऊपर प्लस है तो भाई हो गया, इसके ऊपर माइनस है तो क्या हो गई, बहन हो गई। तो बीच में कॉमा हो गया तो क्या हो गया, भाई बहन का रिलेशन जुड़ रहा है। अब समझिए कि यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, अब बीच में हम कॉमा कर दिए, लेकिन अभी तक दोनों कौन किसी का भी सेक्स मालूम नहीं चला। अगर इसके ऊपर प्लस कर दिए और इसके भी ऊपर प्लस कर दिए तो ये दोनों भाई भाई हो रहे हैं, इसके जैसा। इसके भी ऊपर प्लस है, इसके भी ऊपर प्लस है, या प्लस क्या होता है, पुरुष। अब समझिए, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए ई और यहाँ पर लिख दिए एफ। अगर इसके ऊपर हम कर दिए माइनस और इसके ऊपर भी माइनस कर दिए, लेकिन बहन बहन नहीं अभी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब इसके ऊपर, जब इसके बीच में कॉमा लग जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बहन बहन ही हो गई, भाई भाई, यहाँ पर भाई और बहन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर बीच में कहीं भी कॉमा का प्रयोग करेंगे हम तो ये जो होता है भाई बहन का रिलेशन दिखाता है। अगर ऊपर प्लस है तो पुरुष, अगर माइनस है तो आपका स्त्री का चर्चा होगा। एक कॉन्सेप्ट और है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब समझिए कि पति और पत्नी का संबंध रहेगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर पति है, यहाँ पर पत्नी। हम बताए हैं आपको कि पति यानी पति है जो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो पुरुष के ऊपर क्या बताए हैं, प्लस। अब पत्नी जो होती है क्या होती है आपको, ये स्त्री होती है, तो स्त्री होगी तो स्त्री के ऊपर हम क्या बताए हैं, माइनस। और पति और पत्नी के बीच में संबंध बताना होगा, ताकि इसको कैसे बनाएंगे, तो लाकर दोनों को जोड़ देंगे, पति और पत्नी बन जाते हैं। अगर बीच में प्लस का चिन्ह का प्रयोग हो गया तो समझिए कि पति और पत्नी का, और कॉमा का अगर बीच में प्रयोग हो तो समझिए भाई और बहन का रिलेशन जुड़ रहा है। जैसे ए प्लस बी, अगर इसके ऊपर हम प्लस कर दिए और इसके ऊपर माइनस, तो समझ लीजिए कि ये इस एक के ऊपर प्लस है तो पुरुष हो रहा है, या बी के ऊपर माइनस है तो ये स्त्री हो रही है। या दोनों के बीच में अगर प्लस है तो समझ लीजिए कि पति और पत्नी का रिलेशन हो रहा है। लेकिन गलती से भी हम इसको ए लिख दिए और इसके ऊपर प्लस लिख दिए, यहाँ पर बी लिख दिए, इसके ऊपर माइनस लिख दिए। अगर बीच में हम कॉमा का प्रयोग कर देंगे तो ये कॉमा वाला किसका रिलेशन दर्शाएगा, भाई बहन का। ये गलती मत कीजिएगा। अगर बीच में अगर प्लस आपको दिख गया तो समझिए कि पति और पत्नी का रिलेशन है, और बीच में कॉमा का प्रयोग हो गया तो समझिए कि भाई और बहन का रिलेशन है। अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन अब धड़ धड़ बनेगा आपसे। और थोड़ा सा बात को हम समझा दे रहे हैं। देखिए, जब भी इससे क्वेश्चन पूछेगा तो 3 जनरेशन से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन 4 जनरेशन से पूछ लिया जाता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो होता है आपका 3 जनरेशन से पूछता है। आखिर जनरेशन होता क्या है समझिए। जैसे हम है, मान लीजिए हम यहाँ पर ए है, इसके ऊपर बी है, इसके ऊपर कोई सी है। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। तभी हमारे नीचे कोई जनरेशन नहीं है, क्योंकि हमारा, अब समझ लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पिताजी है, यहाँ पर प्लस। तो अपने से बड़े वालों को ऊपर रखेंगे, अपने से बड़े जनरेशन वाले को ऊपर। अब पिताजी के, ये मान लीजिए कि ये पिताजी है, ये ऊपर होंगे। मान लीजिए ये मैं हूँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी के पिताजी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पिताजी। अब पिताजी के ये पिताजी क्या हो गए,
दादाजी, इसको समझिए। और मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस कर दिए ऐसे, और यहाँ पर ये सी कर दिए, अगर प्लस हो गई, ये देखिए अब इसके ऊपर प्लस है, ये पुरुष है, यहाँ पर भी हम प्लस कर देते हैं, ऑटोमेटिक ये माइनस होगा। अब समझिए क्यों, कि हम बताएं कि अगर बीच में प्लस का प्रयोग हो तो पति और पत्नी का, तो हम ये है जो हम इनको क्या बोलेंगे, पिता। अब पिताजी का संबंध किससे है, सी से, इसी क्या लगेगी, माँ, यानी पिताजी की क्या हो गई, पत्नी हो गई ना, तो ये मेरी क्या, ये पिता लग रहती है, क्या हो जाएगी, माँ। और ये क्या हमको बोलेगी, बेटा, ये भी हमको क्या बोलेंगे, बेटा। लेकिन ये बी जो है, बी के पिता कौन है, सी, तो जो सी है तो बी सी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम डी कर दे रहे हैं, यहाँ पर डी, हम डी कर दे रहे हैं, डी। तो ये इनको क्या बोलेंगे, पिताजी, ये इसको क्या बोलेंगे, ससुर, ये इनको क्या बोलेगा, बेटा, ये इनको क्या बोलेगा, बहू, बहू, क्योंकि बेटा है, या बेटा का ब्याह किससे हुआ है, डी से, तो इसका क्या हो जाएंगी, ये बहू। ये इसको क्या बोलेगा, बेटा, ये इसको क्या बोलेगा, बेटा। लेकिन यहाँ पर अगर कम्मा कर दिया हम, और यहीं पर हम एफ लिख दिए, यहाँ पर एफ लिख दिए, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम माइनस कर दे रहे हैं, तो ये हम है, ये बोलेंगे इसको पिताजी। पिता, कमा का पता है प्रयोग किसके लिए होता है, कमा का प्रयोग होता है भाई बहन के लिए। तो पिताजी के ये क्या लग रही है, ऊपर माइनस है तो बहन, तो मेरी क्या हो जाएगी, बुआ। अगर मान लीजिए एक और हम यहाँ पर कमा कर दे रहे हैं, तो कमा कर दिया और यहाँ पर लिख दिया हम आर, और इसके ऊपर हम प्लस चढ़ा दिए, तो पिताजी के ये बहन है, या फिर का है, भाई है, तो पिताजी या पिताजी के बहन क्या लगेगी, बुआ, और भाई क्या लगेंगे, चाचा। अब समझिए इसी तरह हम माता जी के, ये माता लगेंगे, तो इसके ऊपर हम मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जी लिख दे रहे हैं, और इसके ऊपर प्लस हम कर दे रहे हैं, तो ये तो माता जी के भाई हो रहे हैं ना। तो माता जी, माता है तो माता जी के भाई क्या लगते हैं, मामा। और मान लीजिए कि इनकी एक और बहन है, लिख दीजिए यहाँ पर एच, इसके ऊपर हम माइनस कर दे रहे हैं, स्त्री है, तो माता जी की भाई हो गई, बहन हो गई, तो माता जी की बहन क्या लगेगी, हमारी मौसी। अब रिलेशन इसे जितना जोड़ना है जोड़ सकते हैं, देखिए कितना इजी हो गया। इनको क्या बोलेंगे, बहन, ये इनको क्या बोलेंगे, भाई, ये इनको क्या बोलेंगे, बहन, ये इनको क्या बोलेंगे, भाई। लेकिन एफ जो है बी के बी से डी का साथ में शादी हुआ है, तो एफ इसको क्या बोलेगी, भाभी बोलेगी। ये भी आर भी इनको क्या बोलेगा, भाभी। डी जो है इसको क्या बोलेगी, ननद। और डी जो है इसको क्या बोलेगी, आर को क्या बोलेगी, देवर। और इसी तरह आप रिलेशन निकालने सीख जाइएगा, जब हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर कैसे निकाला जाता है। अभी तक तो हम आपको बेसिक चीज ही समझा रहे थे। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझिए। यदि ए बी का भाई है, समझने की कोशिश करिए। यदि ए जो है बी का भाई है, यहां से हम पढ़ेंगे, बी का भाई है कौन, ए, तो बी का भाई कौन है, ए, तो ए यहाँ पर ऐसे हो गया। यहाँ पर भाई बहन के लिए बताएं कि बीच में कम्मा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी। ये कौन सी है, भाई है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। लेकिन अभी बी का सेक्स मालूम नहीं चला है, आगे पढ़ेंगे। सी की बहन है, तो सी की बहन कौन है, बी, तो ये माइनस हो जाएगी। इसकी बहन कौन हो रही है, सी की बहन हो रही है बी। अभी तक तीनों में भाई बहन का संबंध है, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, लेकिन इसका अभी सेक्स मालूम नहीं है। आगे पढ़िए। और सी डी का पिता है, डी का पिता कौन है, सी, ती पिता है। और इसके नीचे कौन आ जाएगी, ये डी। तो डी का पिता कौन हो गया, देखिए अपने से बताए हैं कि अपने से बड़े वालों को ऊपर रखेंगे, अपने से छोटे वाले को नीचे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सी जो है ना डी का पिता है, तो डी का पिता, तो डी का पिता ये कौन हो गया, सी। अब समझिए, अब क्वेश्चन है कि तो ए का कौन है, पहले इसमें हम रिलेशन निकलवाने की कोशिश करें तब आंसर लाएंगे हम। डी जो है सी को क्या बोलेंगे, पिता। इसमें भाई बहन का रिलेशन है क्योंकि बीच में कम्मा लगा हुआ है, तो ये इसको पिता बोलेंगे। और पिताजी की ये बहन हो गई क्योंकि उसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो पिताजी की बहन क्या लगेगी, इसको बोलेगा बुआ, इसको क्या बोलेगा, चाचा। इसको बेटा न
इसको तो बेटा बोल सकता है या बेटी, कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि अभी इसका सेक्स मालूम नहीं है। इसको भतीजा या भतीजी बोल सकती है क्योंकि अभी तो इसका सेक्स मालूम नहीं है। ये जो है इसको भतीजा या भतीजी बोल सकती है। अब सुनिए गलती यहाँ पर होता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डी जो है ना ए का कौन है, तो सब जब भी आप यहाँ पर आंसर निकालिएगा तो इसका रिलेशन ऐसे मत निकलवाइएगा, आपका आंसर गलती हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। समझिए इस बात को, जब भी रिलेशन ऐसे नहीं निकाला जाता है, रिलेशन निकालना होता है जब भी पूछा जाता है ये वाला इससे पूछेगा आखिर कौन रहेंगे। तो ए का कौन है डी, हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ए का कौन है डी, तो ए जो है डी को क्या बोलेगा, अरे इसका भाई का लड़का या लड़की होगी, तो इसका सेक्स मालूम नहीं पता चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए महेश और कमलेश भाई है। महेश और कमलेश क्या है, भाई है। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं महेश और कमलेश, महेश और कमलेश भाई। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पुरुष है, लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे हैं। अब बीच में कमा का प्रयोग क्योंकि भाई का चर्चा है। महेश और कमलेश भाई है। कमल महेश की बहन है, कमल जो है महेश की बहन है, तो महेश की बहन कौन हो रही है, कमल। तो ये कमल क्या हो रही है, बहन है, तो माइनस हो जाएगी इसके ऊपर। देखिए अब तीनों में भाई बहन का रिलेशन है। कमल इसको क्या बोलेगी, भाई, इसको भी बोलेगी भाई। कमलेश इसको क्या बोलेगा, भाई, इसको क्या बोलेगा, बहन। महेश भी इसको क्या बोलेगा, बहन। अब आगे पढ़िए। सुरेश जो है ना किरण का भाई है, सुरेश किरण का भाई है। अब देखिए इस डाटा में न तो सुरेश है न ही किरण है, तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे और आगे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। जब तक इस डाटा से लिंक नहीं मिलेगा तब तक हम इसको नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि इस लाइन को छोड़ देंगे, बाद में हम इसको पढ़ेंगे। अब सुनिए, किरण जो है, किरण कमलेश की पुत्री है, तो कमलेश की पुत्री कौन है, किरण। तो कमलेश की पुत्री है तो इसकी बेटी है, तो जनरेशन में नीचे जाएगी। तो कमलेश की पुत्री कौन है, कमलेश की पुत्री है कौन, किरण। यहाँ पर किरण, अब पुत्री है तो यहाँ पर इसके ऊपर माइनस। अब समझिए कि किरण इसको क्या बोलेगी, पिता। अब पिता के भाई का है, महेश है ना, तो इसको क्या बोलेगी, चाचा। इनकी बहन है तो ये कमल, तो इसको क्या बोलेगी, बुआ बोलेगी। अब बुआ इसको क्या बोलेगी, भतीजी। महेश इसको क्या बोलेगा, किरण को, भतीजी। और कमलेश इसको क्या बोलेगा, बेटी। और देखिए जो पीछे ही छोड़े थे लाइन वाला, ये मिल गया, किरण हमारा लिंक मिल गया, तो यहाँ से किरण से किरण और किरण से हम लिंक कर लेंगे। देखिए सुरेश जो है ना किरण का भाई है, किरण का भाई कौन है, सुरेश। तो किरण का भाई, तो भाई बहन के लिए बीच में कामा, यहाँ पर लिख देंगे सुरेश, सुरेश। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। तो किरण और सुरेश दोनों भाई बहन है, और कमलेश के दोनों पुत्र और पुत्री है। तो कमलेश के पुत्री कौन, किरण, और कमलेश के पुत्र कौन, सुरेश। आई दोनों किरण और सुरेश कमलेश को क्या बोलेंगे, पिता। किरण और सुरेश इसको क्या बोलेगी, महेश को, चाचा। आई दोनों इसको क्या बोलेंगे, महेश कमल को, बुआ। आई दोनों को क्या बोलेंगे, इसको भतीजी, इसको भतीजा। अब क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है, तो इसमें पूछ रहे कि सुरेश का चाचा कौन है, सुरेश का चाचा कौन है। तो पिता, सुरेश का ये तो बहन हो गई, सुरेश के पिताजी हुए, पिताजी के भाई क्या लगेंगे, महेश, चाचा। तो महेश अब हमारा आंसर इसका होगा, महेश आंसर होगा। तो हम लोग इसका क्वेश्चन जो अभी हार्ड क्वेश्चन बाकी है कराया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।